अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.2 के अब तक हम 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो शुरू करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल QR। देखिए बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और जो चीज़ें अब तक आप लोगों ने सीखी हैं उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्या था कि हमने 2 थ्योरम अब तक पढ़ी है और दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम हमारे पास थी थेल्स थ्योरम या थ्योरम 6.1, दूसरी हमारे पास थी कन्वर्स यानी ऑपोजिट ऑफ थ्योरम थेल्स थ्योरम या हम यूं कहें कि थ्योरम 6.2। देखिए, मैं दोनों थ्योरम फिर से बता देता हूं एक बार कि थ्योरम हमारे पास 6.1 क्या थी, 6.1। देखिए बच्चे, मैं इतनी बार आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों के बिना याद करे ही क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए कि ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इस ABC ट्राइंगल के अंदर ये कोई लाइन है DE। क्लियर, ये DE लाइन है हमारे पास और ये लाइन हमें क्या है, इफ 1 हमसे कहती है इफ, यानी अगर ई ट्राइंगल है, यदि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में DE क्या था, पैरेलल है किसके, BC के। इफ DE पैरेलल BC, यानी थ्योरम 6.1 हमसे क्या कहती है, यदि DE पैरेलल है किसके, BC के, देन तब क्या होगा, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। ये है थ्योरम 6.1। अब थ्योरम 6.2 कहाँ है, तो थ्योरम 6.2 होती है 6.2 इफ, यानी यदि ये चीज गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन BC पैरेलल होगा किसके, DE के, या DE पैरेलल होगा किसके, BC के। तो ये 2 थ्योरम है हमारे पास और इन्हीं 2 थ्योरम की हेल्प से हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 थ्योरम के ऊपर है। ठीक है, हाँ तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं और जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। ठीक है, देखो गिवन हमें क्या है यहाँ पे, नाउ गिवन है DE पैरेलल OQ और हमें गिवन है DF पैरेलल OR। हमें जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है EF पैरेलल QR। देखिए, अब DE OQ ये कौन सी ट्राइंगल के अंदर है, देखो यहाँ पे D और E, यहाँ पे DE लाइन हमारी कौन सी है, ये लाइन है, और OQ लाइन कौन सी है हमारे पास, ये लाइन। देखो इस फिगर को मैं यहां ड्रॉ करता हूं तो ये हुई फिगर हमारे पास, ये फिगर। ठीक है, PQO और यहां से ये पॉइंट था E और ये पॉइंट था D। तो ये ट्राइंगल बनी। अब इस ट्राइंगल के अंदर यदि ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो PE अपॉन EQ ये इक्वल होगा PD अपॉन DO के। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, नाउ सॉल्व इन ट्राइंगल PQO। अब PQO में हमें क्या गिवन है कि ED पैरेलल है OQ के। नाउ ED पैरेलल OQ, और अभी हमने थ्योरम 6.1 क्या पढ़ी थी, यदि ED पैरेलल है OQ के तब देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा PE अपॉन EQ। नाउ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, हमें ये चीज मिलेगी। और ये किस रूल से मिली, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1, इस थ्योरम 6.1 को आप थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम या बाई थ्योरम 6.1।
तो ये आई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमें दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर। तो डी एफ कहाँ है हमारे पास? डी एफ हमारे पास ये वाली लाइन है, और ओ एफ और ओ आर ये क्यू आर, ये ओ आर कहाँ है हमारे पास? ये है। तो इधर वाली जो फिगर है उसको ड्रॉ करते हैं हम एक बार यहाँ पे। तो वो फिगर क्या होगी हमारे पास? तो वो फिगर होगी हमारे पास P, ये पॉइंट हुआ D और ये हुआ O। यहाँ से ये पॉइंट आया R और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? अब देखो यहाँ पे D और ये पॉइंट है हमारे पास F। तो ये हुई साइड। तो ये दोनों की दोनों साइड कैसी है? पैरेलल है। और ये पैरेलल साइड है तो थ्योरम 6.1 से PF अपॉन FR PD अपॉन DO कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो इन ट्राइंगल PRO, इन ट्राइंगल PRO के अंदर हमें क्या गिवन था? हमें गिवन है DF पैरेलल OR। DF पैरेलल है किसके? OR के। यदि DF OR के पैरेलल है तो इसीलिए हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा PF अपॉन FR, ये इक्वल होगा किसके? PD अपॉन DO के। कौन से रूल से? बाई थ्योरम, कौन सी थ्योरम? 6.1 या थेल्स थ्योरम। और ये आई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को क्या गिवन है? यहाँ पे हमें यहाँ पे PD अपॉन DO और PD अपॉन DO, एक साइड इक्वल। और जब एक साइड इक्वल होती है दो इक्वेशन की तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। और यदि PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल है तो थ्योरम 6.2 अभी मैंने आप लोगों को कराई थी, वो क्या थी? थ्योरम 6.2 हमसे क्या कहते हैं? ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC और ये हमें क्या गिवन होता है? इफ ये D और ये E। थ्योरम 6.2 हमसे क्या कहती है? यदि AD अपॉन DB ये इक्वल होता है किसके? AE अपॉन EC के, देन हमें क्या मिलता है? देन DE पैरेलल होगा किसके? BC के, देन DE पैरेलल होगा BC के। क्लियर? ये हमारी क्या कहते हैं? थ्योरम 6.2। और इसका प्रूफ भी मैं डाल चुका हूं, आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने क्वेश्चन अब तक करा दिए हैं उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अब PE अपॉन EQ, देखो PE ये लाइन और अपॉन EQ ये PF अपॉन FR। तो E और F को जो मिला रही होगी जो लाइन, वो क्या है? EF लाइन है। तो मैं फालतू की लाइनें सारी हटा देता हूं यहां से। ये लाइन भी हट गई, ये भी हट गई। थोड़ी देर के लिए मैं इस लाइन को भी हटा दूं, इसको भी हटा दें, और ये भी लाइन हम यहां से हटा देते तो हमारी इस तरह की फिगर बचेगी। तो जो लाइन होगी EF वो पैरेलल होगी किसके? QR के। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों EF पैरेलल होगा किसके? QR के। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। और किस थ्योरम से? बाई थ्योरम 6.2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इन फिगर 6.21 ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ, OR रेस्पेक्टिवली। यानी A पॉइंट हमारे पास OP पे है, OQ पर B पॉइंट है और OR पर C पॉइंट रेस्पेक्ट, सच दैट इस तरीके से AB और PQ पैरेलल है एंड AC और PR कैसी है? पैरेलल है। हमें जो प्रूव करना है, हमें करना है BC पैरेलल QR। देखिए बच्चे, आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे तुरंत एक चीज आनी चाहिए थी कि अगर मुझे BC पैरेलल QR करना है, ये प्रूव करना है, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि ये प्रूव किससे होगा? थ्योरम 6.2 से।
और यदि आप लोगों को पैरेलल दिया है तो किसके लिए आएगा, 6.1 के लिए। देखो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लीजिए गिवन, ये चीज़ हम हटा देते हैं यहाँ से। तो गिवन हमारे पास क्या था, नाउ गिवन, जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। ये ए बी पी ये तो दिया है फिगर के अंदर, वो तो यहां से देख लेंगे आप। ए सी पैरेलल पी आर, और हमें दिया है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर। हमें जो प्रूव करना है वो है, हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल क्यू आर, ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखिए बच्चे, अब सबसे पहले आप आ जाइए, ए बी पैरेलल पी क्यू कहाँ पे है। देखो ए बी ये लाइन है, ये पैरेलल है किसके, इस पी क्यू के पैरेलल है। देखो ट्राइंगल बनी हमारे पास एक, जो ट्राइंगल हमारी कौन सी है, ये एक ट्राइंगल हमारे पास है, ये इस तरीके से जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये पॉइंट हुआ ओ, ये पॉइंट हुआ पी, और ये पॉइंट हुआ क्यू। यहां से इन दोनों पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वो है ए बी। हमने ये फिगर, जो आपकी ये फिगर है, ये फिगर, इस फिगर को उठा के मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब यदि हमारे लिए ये दोनों की दोनों साइडें कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो थ्योरम 6.1 क्या कहती है, ओ ए अपॉन ओ पी, ये इक्वल होगा किसके, ओ बी अपॉन बी क्यू के। क्लियर इतनी चीजें। तो हमें क्या मिला यहां से कि इन ट्राइंगल सॉल्व, इन ट्राइंगल ओ या पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। अब हमें क्या चीज गिवन थी कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ये चीज गिवन है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये गिवन है तो थ्योरम 6.1 हमसे क्या कहती है कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए, इस पॉइंट से जो यहाँ पे कॉमन पॉइंट है दोनों ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और बड़ी वाली ट्राइंगल का, यहाँ से ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ये इक्वल होगा ओ बी अपॉन बी क्यू के, ओ बी अपॉन बी क्यू के। ये आई इक्वेशन 1, और कौन से रूल से आई है, बाई थ्योरम 6.1 से। क्लियर इतनी चीजें। अब आप आ जाइए दूसरी उस पे। अब हमारे लिए दिया है कि ऐसी पैरेलल है पी आर के, तो ऐसी पैरेलल कहां पे दिया है, पी आर के। देखिए अब ये चीज हम हटा देते हैं यहां से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पे बी है, और ये ए को बी से मिलाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें देना है अब ए सी, ये ए सी है और ये पैरेलल है किसके, पी आर के। देखो बच्चे, अगर ये ए सी पैरेलल है पी आर के, तो ये ट्राइंगल बनी हमारे पास, जो ट्राइंगल ये है, ये वाली ट्राइंगल बनेगी, और जब ये वाली ट्राइंगल बनेगी तो इस ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड पैरेलल, तो ओ ए अपॉन ए पी। तो इन ट्राइंगल, यहां पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल पी आर ओ, ट्राइंगल पी आर ओ। ये चीज इतनी समझ में आई। तो इसमें गिवन क्या था, इसमें हमारे लिए गिवन है कि ऐसी पैरेलल है हमारे पास किसके, पी आर के, ऐसी पैरेलल है किसके, पी आर के। क्लियर इतनी चीज। यदि ऐसी पी आर के पैरेलल है तो बच्चे हमें मिलेगा ओ ए, ये अपॉन ए पी, तब ओ ए अपॉन ए पी, ये इक्वल होगा किसके, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर। देखो जहां से आप शुरू करते हो ना, जिस पॉइंट से, ऐसा नहीं अगर आप यहां से शुरू करोगे फिर ये लिखोगे और फिर यहां से शुरू करना होगा। यदि आप यहां से शुरू करोगे तो यहां से, हम इसी वजह से एक ऐसे पॉइंट से शुरू करते हैं जो कॉमन पॉइंट होता है। तो कॉमन पॉइंट ओ था, ओ से शुरू करेंगे, ओ ए अपॉन ए पी, ओ सी अपॉन सी आर, ये चीज मिली हमें। और बाई किस रूल से, बाई थ्योरम 6.1 से, बाई थ्योरम 6.1। तो यहां पे लिखेंगे बाई थ्योरम 6.1, या थेल्स थ्योरम भी आप लोग यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम। तो ये इक्वेशन हुई सेकंड।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप लोग देखोगे OA अपॉन AP, OA अपॉन AP दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, यानी इक्वल है दोनों की एक साइड। जब दोनों की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये चीज हमें मिली। अब देखो बच्चे, OB अपॉन BQ OC अपॉन CR, ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सी आई, ये वाली ट्राइंगल आई हमारे पास, ठीक है, ये ट्राइंगल OQR, इसमें ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। यदि हमने अभी थ्योरम 6.2 पढ़ा था कि यदि OB अपॉन BQ ये इक्वल होता है OC अपॉन CR के, देन हमें BC और QR कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। कौन से रूल से, थ्योरम 6.2 के। हैंस सो दैट नाउ BC पैरेलल होगा किसके, QR के, किस रूल से, बाय थ्योरम 6.2 से। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 6.2 से। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है।